बिना पैसे से पोस्टिंग हुई है क्या? आगर का कलेक्टर बिना पैसे से पोस्ट पे नहीं आया है। और मुझे अगर झूठा कहते हो, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी को प्रदेश से माफी मांगना चाहिए। जरूर मांगूंगा मुख्यमंत्री जी। आप कोई 5 आईपीएस अधिकारी जो जिले में काम कर रहे हैं, अभी 5 आईएएस अधिकारी जिनको आपने पोस्टिंग दी है, उनका नार्को टेस्ट करा दो। और अगर वो सच निकलेंगे तो मैं आप प्रदेश के सारे अखबार, मीडिया और पूरी जनता। मोहन यादव जी, आपने मुझे कल कहा कि प्रदेश से माफी मांगो, मैं तैयार हूं, पर आप नार्को टेस्ट करवाओ। जिनकी नियुक्तियां की है उनकी नियुक्ति नार्को टेस्ट में गलत पाई गई तो मैं माफी मांगूंगा, और सही पाई गई, मेरे आरोप सही हुए तो मोहन यादव जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। भारत माता की जय जवान। जो बाहर से सोयाबीन के ऑयल के मुकाबले जो किचन ऑयल जो हम रोज खाते हैं वो ऑयल आता था, उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी 32% कर जो करी कि यहाँ की सोयाबीन महंगी हो जाए। बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। पर शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से आपने वो सोयाबीन का ऑयल बाहर से मंगाते रहे और किसान का सोयाबीन सस्ता वो फेंकता रहा, इसका दोषी कौन है? अरे इसके लिए किसको सजा मिलनी चाहिए? अरे 3 साल से 4000 से नीचे सोयाबीन है तो इसका मतलब है वो पाप शिवराज आपने किया है, ये गुनाह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये किसानों के हक और अधिकार को अगर किसी ने छीना है तो शिवराज जी आप और भारतीय जनता पार्टी है। अरे आपने इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई, बढ़ाई, आपने 3 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाई? आपने क्यों आने दिया सस्ता ऑयल, महंगा ऑयल? ये ऑयल लाता कौन था? अडानी एग्रो। जो अडानी और अंबानी की बात करते हैं ना राहुल गांधी, अडानी एग्रो 70% ऑयल अडानी जी की कंपनी लेके आती है। जो बचा कुचा है रुचि सोया, जो बाबा रामदेव जो 35 रुपए में आपको पेट्रोल दिला रहे थे, 15-15 लाख में काला धन आपके घर पहुंचा रहे थे, वही बाबा रामदेव जो टैक्स फ्री देश बना रहे थे, उन्हीं बाबा रामदेव ने बाहर से ऑयल मंगाया और ये सोयाबीन सस्ती है। इसका उत्तर कौन देगा? शिवराज जी, इसका उत्तर कौन देगी? भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर से आप लोगों को बहुत साधुवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं, 6000 रुपया सोयाबीन के दाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 3000 रुपए गेहूं के दाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लाडली बहना को ये सरकार 3000 रुपए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर ये नहीं करती है तो फिर कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और फिर से मोहन यादव जी, आपने मुझे कल कहा कि प्रदेश से माफी मांगो, मैं तैयार हूं, पर आप नार्को टेस्ट करवाओ। जिनकी नियुक्तियां की है उनकी नियुक्ति नार्को टेस्ट में गलत पाई गई तो मैं माफी मांगूंगा, और सही पाई गई, मेरे आरोप सही हुए तो मोहन यादव जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। भारत माता की जय जवान। धन्यवाद। आदरणीय हमारे विधायकों ने, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, ब्लॉक कांग्रेस के हमारे सभी पदाधिकारी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब ने अद्भुत मेहनत भी की और सब ने अपनी बात भी की। साथियों, 20 साल छोटा समय नहीं होता है। यहाँ उपस्थित है पत्रकार बंधु, इस एहसास को पत्रकार जीते होंगे कि 20 साल का पीरियड 3 पीढ़ी को आगे बढ़ाने का समय होता है। 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब सोयाबीन का भाव था 4800 रुपए। 20 साल बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है, तब 3800 रुपए सोयाबीन का भाव। शिवराज जी लगातार 18 साल यह मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री है। उन्होंने देश में कई बार, प्रदेश में 18 साल में 20 लाख बार ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का है भैया पानी। शांति। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, महेश परमार?
20 साल में 20 लाख बार कहा उन्होंने कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं हल चलाना जानता हूं, पत्थर क्या होता है, हल का कुस्सा क्या होता है, जूड़ी क्या होती है, फांदन क्या होती है, जखील क्या होती है, हर बात ट्रैक्टर डीजल अलग अलग तरीके से ऐसी बातें कही कि यहाँ के किसानों ने उन पर भरोसा किया। देश में प्रदेश में कई बार कहा किसानों का मैं भला कर दूं, इससे मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा, मेरा जिंदगी में आना सार्थक हो जाएगा। शिवराज जी ने कई बार ये बात कही। जब चुनाव हुए 2023 के, तो उन्होंने 3000 के गेहूं के दाम की लड़ाई लड़ रहा था किसान। हमारे कांग्रेस के विधायक लड़ रहे थे, भैरू सिंह बापू ने भी आयोजन किया था, आप सब भी आए थे। उन्होंने कहा 2700 रुपए बीजेपी की सरकार बनेगी, हम गेहूं के दाम देंगे। मिलने लगे होंगे आप लोगों को? अरे मिलने लगे होंगे। उन्होंने शिवराज सिंह जी के चेहरे पे चुनाव चल रहे थे। मोदी गारंटी, उन्होंने कुछ गारंटी होती है, मोदी की गारंटी है, ऐसे मोदी की गारंटी है। लोगों ने भरोसा किया और कहा 3000 रुपए आपकी पत्नियों को, बहनों को हर महीने मिलेंगे। ये पत्रकार बंधुओं की पत्नियों को 3000 रुपए मिलने लगे होंगे, मिलने लगे होंगे। अरे आप में से किसी की पत्नी को 3000 रुपए मिल रहे हैं क्या? अरे जब 3000 रुपए के लिए 1200, जैसा अभी अमरावती जी ने कहा, 1200 रुपए इधर और पीछे से 5000 का बिजली का बिल, सही है कि गलत? और फिर पुलिस, विद्युत मंडल के कर्मचारी, जिसकी मोटर उठाना हो, जिसको डराना हो, पुलिस का डर दिखाना हो, डंडे से आंख बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? अरे शिवराज जी ने कहा था 3200 रुपए के धान के दाम देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, हर घर एक नौकरी देंगे, लाडली बहनों को घर देंगे, 25 लाख लाडली लक्ष्मी लखपति बहनें बनाएंगे। मैंने आज चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को यहाँ आने से पहले, कहा कि आपने जो वचन पत्र दिया था बताया प्रदेश को कि कितना पूरा हुआ, इस पे नहीं बोलेंगे। कल मैं होशंगाबाद में था, मैंने कहा कि आदरणीय मोहन यादव जी, आप कोई थानेदार हो, ये टीआई साहब है क्या यहाँ? किधर है? कहाँ है टीआई साहब? ईमानदारी से बताना कि बिना पैसे लिए आपको थाना मिला है क्या? मिला है? अरे यहाँ तहसीलदार है क्या? तहसीलदार है, ज्ञापन देने का था, कहाँ है? एसडीएम कहाँ है? नार्को टेस्ट करा लूंगा, झूठ बोलोगे तो। बिना पैसे से पोस्टिंग हुई है क्या? बिना पैसे से पोस्ट पे नहीं आया है। और मुझे अगर झूठा कहते हो, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी को प्रदेश से माफी मांगना चाहिए। जरूर मांगूंगा मुख्यमंत्री जी। आप कोई 5 आईपीएस अधिकारी जो जिले में काम कर रहे हैं, अभी 5 आईएएस अधिकारी जिनको आपने पोस्टिंग दी है, उनका नार्को टेस्ट करा दो, और अगर वो सच निकलेंगे तो मैं आप प्रदेश के सारे अखबार, मीडिया और पूरी जनता